हाल ही में सोने की कीमत में लगभग 15% की गिरावट होकर के सोना $4500 पर आउंस के आसपास आ गया है। ये सोने की कीमत में एक बड़ी गिरावट को प्रदर्शित करता है। इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है और इसके अंतर्गत ऑयल शॉक पैराडॉक्स क्या है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोने की कीमत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को आप जान लीजिए। जैसे जनवरी 2026 में सोने की कीमत आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्तर पर पहुंच करके $5600 पर आउंस पहुंच गई। पर आउंस पर ये पहुंची। एक आउंस में कितने ग्राम होते हैं? एक आउंस में 28.3495 ग्राम होते हैं। इस तरह की चीजें भी आजकल एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। आउंस सामान्य तौर से वजन को मापने के लिए, छोटे वजन को मापने के लिए यूएस में या यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल होता है। तो अभी इसकी कीमत में कितनी गिरावट हुई है? 15% की जो गिरावट हुई है और उसके कारण जो सोने की कीमत है वो लगभग $4500 पर आउंस पहुंच गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट को प्रदर्शित करता है। इससे पहले यूएसपी बैंक ने जो सोने की कीमत के बारे में अनुमान लगाया था, उस अनुमान के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़ी गिरावट हुई है। यूएसपी बैंक का अनुमान क्या था? उसने ये कहा था कि अगर स्थितियां सामान्य रहती हैं, यानी दुनिया में किसी प्रकार का बड़ा संकट खड़ा नहीं होता है, तो उस स्थिति में सोने की जो कीमत है वो सामान्य तौर से $6200 पर आउंस रह सकती है। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है, जैसे युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और युद्ध के कारण संकट खड़ा होता है, तो युद्ध की स्थिति में लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं, यानी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं जहां पर उनका पैसा सुरक्षित रह सके, और इसके लिए गोल्ड और सिल्वर एक बेहतरीन विकल्प होता है। उन स्थितियों में जो सोने की कीमत है वो $7200 पर आउंस पहुंच सकती है। अगर स्थितियों में एक इस प्रकार की गिरावट होती है कि डॉलर मजबूत होता है और यूएस बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती है, तो उस स्थिति में गोल्ड से पैसा निकाल करके यूएस मार्केट में बॉन्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उस स्थिति में जो सोने की कीमत है वो लगभग $4600 पर आउंस पहुंच सकती है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इसकी भी उम्मीदों से दूर कहां पर पहुंचा है? लगभग $4400-4500 पर आउंस पर पहुंच गया है, जबकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला व्यापार है वो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। एक आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है और युद्ध के कारण, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हुई है। तो ये अपने आप में एक ऑयल शॉक पैराडॉक्स को प्रदर्शित करता है, यानी जो एक सामान्य पैटर्न था कि संकट की स्थिति में गोल्ड मजबूत होना चाहिए, ये उस स्थिति को प्रकट नहीं कर रहा है, ये उल्टी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। एक पैराडॉक्स है। तो ये पैराडॉक्स होने के बाद, ये पैराडॉक्स किस प्रकार से अस्तित्व में आया है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी जीएस की तैयारी को करवाने के लिए दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स एक बेहतरीन विकल्प है। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और उसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना हो तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यह मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब ऑयल शॉक पैराडॉक्स को जानने की कोशिश करते हैं। ऑयल शॉक पैराडॉक्स वस्तुतः होता क्या है? सामान्य तौर से जब दुनिया में किसी प्रकार का वैश्विक संकट खड़ा होता है, जैसे 2022 फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन संकट खड़ा हुआ, तो उससे क्या होता है कि लोगों को एक आर्थिक अनिश्चितता का डर रहता है और लोग सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी
एक रिजर्व जैसे गोल्ड रिजर्व में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। इससे क्या होता है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, सेफ हेवन जो एसेट है उसकी डिमांड बढ़ती है, गोल्ड की सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है, तो उससे उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब यहां पर क्या है कि वैश्विक संकट तो सामने है, पश्चिम एशिया में संकट चल रहा है, लेकिन गोल्ड की जो कीमतें हैं वो नीचे चली गई हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं और इसको हम, इस स्थिति को हम क्या कह रहे हैं, ऑयल शॉक पैराडॉक्स, एक विडंबना के रूप में हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। अब ये स्थिति आई क्यों है? ये स्थिति इसलिए आई है कि जैसे जो पश्चिम एशिया का जो संकट हुआ है उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ है, जहां से बहुत बड़ा वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20 से 25% आता है। इससे क्या हुआ है कि ऑयल की जो कीमत है वो बढ़ी है, और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका प्रभाव कहां पर देखने को मिलेगा? उसका प्रभाव आपको ट्रांसपोर्ट पर भी देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव प्रोडक्शन कीमत पर भी आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों के बढ़ने में भी आप उसके प्रभाव को देखेंगे। यानी सभी चीजों का एक इनपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उस ये बताती है कि भारत और यूरोप सहित अलग अलग देशों में इनपुट कॉस्ट बढ़ाने में इसने मदद की है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अब तेल की जो कीमतें हैं वो क्या हुआ है, वो $100 पर बैरल के ऊपर पहुंच गई है। $100 पर बैरल के ऊपर पहुंचना है, और एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है, लगभग 159 लीटर होता है एक बैरल में। तो $100 पर बैरल के ऊपर इसकी कीमत पहुंच गई है। इससे क्या हुआ है कि हर चीज की जब महंगाई बढ़ गई है तो जो यूएस फेडरल रिजर्व है, यूएस फेडरल रिजर्व जो एक यूएस बैंक है, सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसने जो अपनी ब्याज दरें बनाई रखी हुई हैं अभी वो 3.5 से लेकर के 3.75% पर बना करके रखी हुई है। अब इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। तो ब्याज दरें जो अप्रैल में ये इसको रिवाइज करेगा रेट को, तो हो सकता है कि रेट कट करे ही ना, बल्कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेट कट के बजाय इसको बढ़ाया तो जा सकता है या इस पर स्थिर रखा जा सकता है। अब जब इसको बढ़ाया जा सकता है तो अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट कम नहीं, इन्फ्लेशन रेट को काउंटर करने के लिए जो ये रेट है फेडरल रिजर्व के, इनको कम नहीं किया जाएगा, इनको बढ़ाया जा सकता है, कम तो किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। अब जब कम नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट रेट को, तो इससे क्या होगा? इससे डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी क्योंकि ये मजबूत होगा। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो यूएस बॉन्ड्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस बॉन्ड्स में, यूएस जो बॉन्ड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करने की संभावना बढ़ेगी, और यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की संभावना बढ़ेगी तो ये पैसा कहां से निकालेंगे? गोल्ड से अपना पैसा निकालने की उनकी संभावना रहेगी। और इसलिए यह भी कारण माना जा रहा है कि गोल्ड से पैसा निकाला जा रहा है और यहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इससे गोल्ड की जो कीमत है वो बढ़ रही है, वो माफ कीजिएगा, गोल्ड की जो कीमत है वो कम हो रही है, क्योंकि गोल्ड आपको यील्ड नहीं देता है, गोल्ड आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देता है। यहां पर आपको बॉन्ड के माध्यम से लगातार इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा, और क्योंकि इंटरेस्ट प्राप्त होगा और इंटरेस्ट बेहतर मिल सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई ऊंची बनी हुई है। तो एक कारण तो इसका यह माना जा रहा है। इसका एक और कारण माना जा रहा है, दूसरा कारण क्या है? आप जानते हैं कि वर्ष 2025 में अमेरिका ने अलग अलग देशों पर टैरिफ नीति अपनाई, और इससे एक ग्लोबल अनिश्चितता, एक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना, और ग्लोबल एक ट्रेड वॉर की स्थिति हमें अमेरिका और अन्य देशों के बीच, या अमेरिका और मुख्य तौर पर चीन के बीच देखने को मिली। इससे एक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना, और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना तो लोगों ने सेफ हेवन यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, वहां गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया एक तरह से। साथ ही आप देखेंगे कि वर्ष 2024-25 में जो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा 2000 टन सोना खरीदा गया। अब 2000 टन सोना खरीदा गया तो इससे भी जो सोने की डिमांड है वो बहुत बढ़ी, और सोने की कीमतें भी बढ़ाई उसने। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्ष 2025 के अंत में जो अलग अलग नागरिक हैं उनके द्वारा भी एक फोमो इफेक्ट, फियर ऑफ
मिसिंग आउट के कारण सोने की खरीद बढ़ाई गई, सोने में इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी उसको खरीदा गया और इससे भी इसकी डिमांड बढ़ी और इसकी कीमत बढ़ी। और यही कारण है कि जनवरी 2027 में इसकी कीमत $5600 पर आउंस तक पहुंच गई। अब क्या हो रहा है? अब स्थिति यह आई है कि सोने की कीमत इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई कि लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करवाना शुरू कर दिया, यानी सोने को बेच करके उसको लिक्विडिफाई करना शुरू, यानी उसका तरल रूप में प्राप्त करना उसको शुरू कर दिया। लोगों ने मान लिया अगर $3000 पर उन्होंने खरीदा और ये कीमत $5600 पर आउंस पहुंच गई, तो उनको लगा कि ये कीमत इतनी है कि अब इसको बेच करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो इससे सोने को बेचने का एक ट्रेंड शुरू हुआ। साथ ही पोलैंड का जो सेंट्रल बैंक है, पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने एक चीज कही, उसने ये कहा कि ये जो सोना हमारे पास रखा है और इसको बेच करके डिफेंस खर्च को बढ़ाया जा सकता है, अपनी रक्षा खर्च को बढ़ाया जा सकता है। और क्योंकि उसी क्षेत्र में वहीं पर रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो पूर्वी यूरोप के देशों में अपने डिफेंस खर्च को बढ़ाने पर लगातार चर्चा चल रही है। तो पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने कहा कि सोने को बेच करके रक्षा खर्च को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सोने की कीमत इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि बाद में उन्होंने इस विचार को खारिज किया, लेकिन एक बार कहा तो इससे भी एक ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है या ट्रेंड को बढ़ावा दे सकता है कि सोने की कीमत इतने स्तर पर पहुंच गई है कि अब उसको बेच करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण जब सोना की लगातार आपूर्ति बढ़ती चली गई और आपूर्ति बढ़ती चली गई, तो उसके कारण क्या है कि इसकी कीमत नीचे आ गई। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण सोने की कीमत में गिरावट का माना जा रहा है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? आपके सामने प्रश्न है कि सोना किस प्रकार की एसेट कैटेगरी में आता है। आपके सामने ऑप्शंस है, यील्ड जनरेटिंग एसेट, नॉन यील्डिंग एसेट, डिजिटल एसेट या रिस्क एसेट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके इन सब कारणों को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।